हर हर शंकर, जय जय शंकर। नदी के बीच स्थित है लेकिन कभी नहीं डूबता ये शिवलिंग। भारत में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्य से भरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भी एक ऐसा ही शिवलिंग मौजूद है। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर स्थित तेलावर्ती क्षेत्र आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ शबरी नदी के बीच स्थित शिवलिंग के दर्शन करने भक्त 7 धार को पार कर पहुंचते हैं। मान्यता है कि नदी के मध्य होने के बाद भी यह शिवलिंग कभी नहीं डूबता। भले ही नदी में बाढ़ आ जाए, शिवलिंग जस का तस बना रहता है। लोग बताते हैं कि नदी में बाढ़ आ जाने पर भी मंदिर का एक भी सामान नहीं बहता। बड़ी संख्या में लोग लकड़ी के गोले और बलियों के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर इस शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ हर साल धूमधाम से शिवरात्रि मनाया जाता है। नदी के बीचों बीच स्थित शिवलिंग तक भक्तों को पहुंचने में ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए शबरी नदी पर जगह जगह पर बड़े बड़े लकड़ी के गोले, पत्थर और बलियां आदि डालकर रास्ता बनाया जाता है। साथ ही भक्तों के लिए पानी और अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी की जाती है। सुकमा रियासत काल से ही इस मंदिर का अस्तित्व है। कहा जाता है कि 1300 ईस्वी में मराठा राजाओं और पेशवाओं के अत्याचारों से बचने के लिए सुकमा रियासत कालीन राजा सुरक्षित ठिकाने को तलाश में घूम रहे थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि सुकमा के राजा रंगाराम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शबरी नदी से नाव पर सवार होकर गुजर रहे थे। तभी आवाज आई कि कोई एक यहाँ उतरेगा, तभी यहाँ से नाव आगे बढ़ेगी। राजा और पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनके पुत्र ने नदी में छलांग लगा दी। उसके बाद नाव आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान एक आवाज आई कि आज से तुम यहाँ पर अपना राज्य स्थापित कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई। जिस स्थान पर लड़का नदी में कूदा था, उसे अभी भी मुनि पुत्र के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर लकड़ी के चप्पल और त्रिशूल दिखाई देते हैं, जो कि ग्राम तेलावर्ती में नदी के बीच एक द्वीप की तरह दिखाई देता है। मंदिर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले दक्षिण भारत से 2 साधु यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने यहाँ काफी दिनों तक तपस्या की। उसके बाद शिवलिंग की स्थापना की। शिवरात्रि और मकर संक्रांति के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ग्रामीण यहाँ आने जाने के लिए लकड़ी के अस्थायी पुल बना देते हैं, लेकिन फिसलन के कारण खतरा बना रहता है। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर तेलावर्ती गांव पड़ता है। वहां से शबरी नदी की 7 धार पार करते 3 किलोमीटर पैदल चलकर शिवलिंग के पास पहुंचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह द्वीप अब तक कभी भी बाढ़ में नहीं डूबा है। यह भी माना जाता है कि अगर यह द्वीप नदी में डूब जाता है तो बड़ा हादसा होगा। बाबा के ऐसे ही प्राचीन मंदिरों की कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।